नवल किशोर, नवल आपको भी इंतजार है बेताबी से, बेसब्री से बीजेपी की इस लिस्ट में कौन कौन से धमाके होने वाले हैं, कौन आएगा, किसका नाम कटेगा? भाई विरोधी तो नजर रखते हैं ना अपने विरोधी पर। नहीं, बिल्कुल नहीं मानक जी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जिसको उम्मीदवार बनाना चाहे वो बना सकती है, उनका आंतरिक मामला है। हमें ज्यादा रुचि ये है कि जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे उसमें हम 10 साल का हिसाब मांगेंगे और उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता देख रही है कि वह बेचैनी कितनी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे राज्य स्तर के हों। जो जन विश्वास यात्रा हुई है विगत 10 दिनों में, पूरे बिहार की जो यात्रा हुई है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से युवा जुड़े हैं वह परेशानी का कारण बना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यह परेशानी इतना ज्यादा हुआ है कि वह वो दूसरे और तीसरे तरह के रणनीति में लग गए हैं। तो किस प्रकार से दल को कमजोर करे। रणनीति तो आपको बदलनी पड़ी है नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद। अब उनकी तो देखिए सीट अनाउंसमेंट कितनी आगे चली गई, आपको फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर दोबारा सब कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। अच्छा इस बार अब क्या करें, नीतीश जी चले गए। बिहार में सीट अनाउंसमेंट एनडीए की नहीं हो एनडीए की नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है, मैं उस पर अभी आ रहा हूं। लेकिन तेजस्वी का और कांग्रेस का जो गणित, पहले सोच रहे थे कि नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस है, तेजस्वी की आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, मिलकर कर लेंगे। लेकिन अब तो फिर से गुणा भाग करना पड़ा होगा ना आपको। अभी मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, मानक बीच में जोड़ देता हूं, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था तेजस्वी यादव का, तो उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से नसीहत दी कि जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वहां उनको लड़ने दिया जाए, वहां वो अपनी लायन शेयर जो हिस्सेदारी मांगता है वो ना मांगे। जहां वो डायरेक्ट फाइट में बीजेपी के साथ है वहां उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, और लालू जी ने कल क्या कहा, मैं दोहरा देता हूं नवल। लालू जी ने साफ साफ कह दिया राहुल गांधी ये घूमना फिरना बंद करें और सीट बंटवारा जल्दी से करें। क्या मतलब है इसका, बताइए। देखिए, 2-3 बात आपने पूछा। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार का जाना बिहार के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कम से कम ये तो पता चला कि जो काम तेजस्वी जी के रहने के प्रभाव में हुआ उसका क्रेडिट लेने के लिए भाजपा और नीतीश कुमार जी बहुत परेशान है। वो रोज रोज प्रचार कर रहे हैं कि 5 लाख नौकरी मैंने दिया, लेकिन बिहार के युवा वर्ग ये मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी जी है और तेजस्वी जी का मतलब नौकरी है। तो पहली परेशानी तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए रीजनल पार्टी के विषय में पहले भी लालू जी कह चुके हैं और वो पूरे देश स्तर पे सही है कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, कि स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय तौर पे उनकी पहचान और उन मुद्दों के साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं। अच्छा, और नेशनल पार्टी क्या है? फेक पार्टी है। अगर रीजनल ओरिजिनल है तो नेशनल क्या फेक है? नेशनल पार्टी ये है कि चुनाव जीतते हैं मोदी जी के चेहरे पे, और योगी जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, खट्टर जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अरे कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है भाई। नहीं, कोई नहीं जानता है कि इनका चुनाव कैसे हुआ। वो तो कहते हैं बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। किसी को नहीं मालूम हुआ कि किस बैठक में कैसे चुनाव हुआ, ये लोग मुख्यमंत्री बन गए। थोड़ा खुलकर बोलिए ना नवल। आपके नेता लालू जी ने भी कह दिया राहुल गांधी घूमना फिरना बंद करें, राष्ट्रीय पार्टी की तरह पूरे देश में जो यात्रा कर रहे हैं वो उस पर ब्रेक लगाएं, पहले बिहार पे फोकस करें, सीट बंटवारा कर लें। ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि चुनाव नजदीक है तो जो प्रायोरिटी होता है समय के हिसाब से वो तो सीटों का बंटवारा है, उसमें कहां दो रहा है। ठीक है, लेकिन जो आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुकेश जी सही बोल रहे थे कि जो आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो देश बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से एक तरफ हो गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी रोज रोज नीतीश कुमार जी को स्टेज से बुलवाती है कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। ये आज भी देखा होगा आपने, मंच पे जब नीतीश जी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री हंस रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं एनडीए पर, अभी आता हूं। एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। आपको पता है ना, जब अखिलेश यादव भी नाराज थे कांग्रेस के इस ढुलमुल रवैये से सीट बंटवारे को लेकर, तो अखिलेश यादव ने एक तरफा तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। क्या आपको भी लगता है बिहार में भी वही नौबत आने वाली है? नहीं, देखिए मानक जी, जो इंडिया गठबंधन है उसमें आपको तो ये मालूम है कि राष्ट्रीय दल के साथ जितने भी दल हैं उनकी भी उनकी भी मजबूत जड़ें हैं। इसलिए यहाँ पे तो बातचीत चलते रहेगा। आप ये बताइए कि एनडीए में जो 38 दल है क्या कभी छू भी बोल पाए? ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। अभी एनडीए पे आ रहा हूं, 1 सेकंड में आ रहा हूं। अभिषेक झा और AK वाजपेयी से अभी मेरे बहुत सारे सवाल है।